नमस्कार, राम राम, हेलो, हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। और आज जो मेरी गेस्ट हैं, वो सनातनी युवा वाहिनी की उत्तर प्रदेश की प्रेसिडेंट हैं। आप इनको ये मत सोचिएगा कि ये बहुत छोटी-सी बच्ची जैसी हैं। बच्ची हैं लेकिन शी इज़ वेरी फियरलेस। बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं, बहुत ज़्यादा कर्मठ हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। और अगर उनको कोई काम दिया जाता है सनातनी युवा वाहिनी की तरफ से, या वैसे भी वो अपने जो काम करती हैं बहुत फियरलेसली सड़क पे निकल करके अगर अपनी आवाज बुलंद करनी होती है तो उसमें भी वो पीछे नहीं हटती। और इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनका नाम है जिया मिश्रा और आप लखनऊ से मेरे साथ में आज जुड़ी हैं। जिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंदिता दीदी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सबको जय श्री राम। और हम सब आपके माध्यम से बहुत ही ज्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जिया। और मेरे को ये लगता है ना कि जो लोग सच में सोसाइटी में निकल करके काम करते हैं, उनको सामने लेकर के आना, उनकी बातें सुनना और उनकी बातें और लोगों तक पहुंचाना, ये मेरा एक मकसद है। और मुझे लगता है कि जैसे आप जैसे लोग जब मेरे चैनल पे आते हैं तो मेरे वो मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। और मैं मेहनत करती हूँ इसीलिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लाइक माइंडेड पीपल जो होते हैं और जो एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा जिनका थॉट प्रोसेस होता है, वो एक साथ आकर के जुड़े। आगे बिल्कुल बढ़ने से बिल्कुल। पहले मेरे चैनल आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ में एक टाइग्रेस है, एक शेरनी है हमारे सामने। और आज हम उनसे बात करने वाले हैं हमारे योगी बाबा के बारे में। योगी बाबा ने एक स्लोगन दिया है, बटेंगे तो कटेंगे। तो उसके ऊपर आज मैंने बात करने के लिए मैंने जिया मिश्रा को बुलाया था, क्योंकि जिया मिश्रा सनातनी है। जिया मिश्रा बहुत स्ट्रांगली अपनी आवाज को बुलंद करके बोलती हैं, जहाँ पे हिंदुत्व की बात आती है, जहाँ पे हिंदू रिलीजन की बात आती है। और लोगों को एकजुट करने में जिया मिश्रा का बहुत बड़ा हाथ रहता है। जिया, आपसे मैं तुम बोलूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ, तो और तुम करके मैं बात बिल्कुल करूँ। दीदी। जिया, हाँ, जिया, सड़क पे बाहर निकल करके जब निकली हो तुम बाहर, और जब तुमने देखा है लोगों को बंटते हुए, तो उस समय किस तरीके से लोगों को एक करने की कोशिश किया तुमने? हम यहाँ से शुरू करते हैं। दीदी, मेरी जर्नी जो रही है, जब से मैंने स्टार्ट किया है, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप बोल सकते हैं कि मुझे पता नहीं क्यों इसी प्रकार की चीजें दिखी कि हम बंटते ही जा रहे थे। और उसी पे मेरा दिमाग, पहले हम जातियों में बंटते गए। हम सनातनी होने के बाद भी हम विभिन्न जातियों में बंटते गए। हमने अपने आप को कभी सनातनी समझा नहीं। हम हम्म, हिंदुत्व हैं, हम सनातनी हैं, जो हमारी पावर है, हम अपना मूल्य भूल गए। हम जातियों में इतने बढ़ गए कि हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और मेरी जर्नी स्टार्ट ही इसी से हुई थी कि मुझे जातियों को सबसे पहले एक करना था, कि आप जातियों में ना बट के सनातन में एकजुट बनाइए, आप अपनी एकता सनातन में दिखाइए। तो मैंने काम वहां से करना शुरू किया था। और ये जितनी ही भी प्रकार के संगठन बने थे, ठाकुरवादी, ब्राह्मणवादी और यादववादी और ये वो, और तो मैंने सबसे पहले मेरा उद्देश्य ये था कि इन सबको एक ग्राउंड पे लेके आऊं, सेम पेज पे लेके आऊं। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमको जातियों में बंट के किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए काम करना है। जो हमारी right। सिचुएशन हो गई है, जो हमारी हालत हो गई है हिंदुओं की, उस पे हमें सबसे पहले जरूरत ये है कि हम ये समझें कि हम सनातनी हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और जैसा कि हमारे योगी बाबा ने बोला, बटेंगे तो कटेंगे, ये बात लोगों को इसलिए इतना प्रोत्साहित की, इसलिए लोगों के दिमाग में घुसी, क्योंकि वो ग्राउंड पे देख रहे हैं कि अगर हम बट रहे हैं तो हम कट रहे हैं। जिया, मैं बीच में आऊंगी।
जैसे तुमने बहुत अभी बताया कि तुमने बहुत काम किए लोगों को एकजुट करने में, उनको ये बताने में कि सिर्फ हिंदू होना ही काफी नहीं, सनातनी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सनातन इज अ वे ऑफ लाइफ। उस बीच में अ, इतना एक जुड़ाव नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के जब उन्होंने के स्लोगन दिया बटेंगे तो कटेंगे, क्या उसका असर सड़क पर देखने को मिला? मैं बिल्कुल उत्तर बिल्कुल प्रदेश की बात कर रही हूँ। बिल्कुल दीदी, बल्कि मैं आपको अभी एक लाइव एग्जांपल दे सकती हूँ। जो अभी चुनाव हुए हैं, ये हम्म। अपने यहाँ तक हरियाणा महाराष्ट्र छोड़िए, जो यूपी में उपचुनाव हुए, जो 9 सीटों के चुनाव थे, उसमें भी हमने 8 सीटें जीती। ये सिर्फ बाबा जी की एक लाइन का असर था, क्योंकि लोग उत्तर प्रदेश में डरे हुए हैं। अभी बहराइच का कांड हुआ, जहां पे लड़के को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने पत्थरबाजी वालों लोगों से ये बोला कि भाई पत्थरबाजी मत करो। हमारी माता रानी पे उन्होंने हमला किया और उस लड़के ने सिर्फ इतना बोला था कि पत्थरबाजी मत करो, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है उसमें, उस पे आप मत करिए, जिसपे उसको मार दिया गया बेरहमी से। तो राम अगर गोपाल मिश्रा। राम गोपाल मिश्रा जी की बात कर रही हूँ, और एक लड़का था वो, अगर उसका क्या मतलब, बस यही बात है कि वो बटा हुआ था क्योंकि वो अकेला था। अगर उसके साथ में हम 5-10 लोग होते तो क्या उनकी हिम्मत होती ये करने की? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात बोली। तो बस सही बात है। यही बात है कि एक हिंदू अवेयर कर सकता है, एक हिंदू लड़ सकता है, पर जब तक हम साथ नहीं आएंगे, एकजुट नहीं होंगे, क्योंकि जो भी ये हमारे साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, इनकी एकता इतनी है कि इन्होंने ठान लिया है कि ये हमें जीने नहीं देंगे, ये भारत को कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। इनके पास खुद की 57 कंट्रीज हैं, फिर भी इन्हें करेक्ट। एक भारत में जहां 90% हिंदू रहते हैं, वो भी इन्हें खत्म करने हैं, और इन्हें भारत भी इस्लाम बनाना है। जी हाँ, मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से निकल करके मैं हरियाणा का चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव तक मैं जाऊंगी। वहां पर भी योगी आदित्यनाथ जी का ये स्लोगन खुल के, मतलब उन्होंने जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल खुल करके पिच पर उन्होंने खेला है। तो उन्होंने ये बोला, तो क्या लगता है कि जो चुनाव हम हरियाणा का जीते हैं बम्पर, और जो चुनाव हम महाराष्ट्र का जीते हैं बम्पर, क्या उसमें इस स्लोगन का, ये जो उनका एक नारा था, क्या उसका असर भी पड़ा है? बहुत बड़ा हाथ है। और मैं तो मुंबई में पढ़ी हूँ, महाराष्ट्र में रही हम्म। हूँ काफी टाइम में, और वहां की स्थिति मैं आपको बताऊं नंदिता दीदी, कि हम उत्तर प्रदेश में तब भी सेफ हैं। महाराष्ट्र में लोगों ने खुले आम झंडे लगा रखे हैं, और कहीं ना कहीं बाबा जी का जाना, मतलब लोगों ने, महाराष्ट्र के हिंदुओं ने ये मांग की कि बाबा की रैली महाराष्ट्र में होनी चाहिए, और वो हुई, और जन जन जगहों पे उनके पोस्टर लगे, बटेंगे तो कटेंगे, और उसका ये असर है कि महाराष्ट्र में भारी मतों से भाजपा की जीत हुई, और हरियाणा में भी सेम रहा। जी हमारे पीएम मोदी जी ने भी एक नारा दिया था, साइमल्टेनियसली एक नारा उन्होंने दिया था कि एक है तो सेफ है। तो क्या, जी पर्सनली मैं पूछूंगी, पर्सनली क्या लगता है कि कौन सा ज्यादा भारी भरकम था, योगी आदित्यनाथ का या नरेंद्र मोदी जी का, और किसने ज्यादा अपना इम्पैक्ट दिखाया है? क्योंकि आप तो जी देखिए, फील्ड में बहुत ज्यादा काम करती हैं। जी देखिए, एक है तो सेफ है, ये नारा बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही जैसे कि सबका साथ सबका विकास की हमने पहले भी बात की थी, कि ये बहुत ही सॉफ्ट नारा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें वजन नहीं था, लेकिन जो जैसा कि जो वातावरण चल रहा है प्रेजेंट में, उसमें एक है और सेफ है इतना नहीं काम किया, क्योंकि
लोग इतने डरे हुए, हिंदू सच में डरा हुआ है कि हमारे साथ कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। आज मैं इतना सही खुल बात है। के बोलती हूँ, पर हम्म। कहीं ना कहीं मुझे भी डर लगता है, क्योंकि आ, सामने से ऐसी कई चीजें आती हैं कि फेनेटिक्स है सामने हमारे। जी। लेकिन मुझे चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कि अगर कुछ होता है तो मैं कम से कम गर्व के साथ जाऊंगी, मुझे ये डर नहीं है। लेकिन बात यह है कि हिंदुओं को ये समझना बहुत जरूरी है आने वाले समय के लिए, जो हमारी जनरेशन आने वाली है, क्या हम उन्हें मतलब, जो जैसा आपने बांग्लादेश का हाल आप देख रही हैं क्या हो रहा है, मतलब कितनी निंदेजनक बात है ये, कि हम कैसे ये सब बर्दाश्त कर पा रहे हैं, और क्या मतलब आने वाले समय में भारत में भी ये हम देख सकते हैं। अच्छा जी, जैसे बंगाल में तो हमेशा ये चीज हम सालों से हम एक तरीके से हम देखते ही चले आ रहे हैं, लेकिन हिंदू का खून नहीं खौला था। बांग्लादेश में लेकिन जो हो रहा है उसको देख करके डर भी लगता है और खून भी खौलता है, गुस्सा भी आता है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि उनकी हालत को देख करके बहुत टाइमली योगी आदित्यनाथ का ये स्लोगन आया है, जिसने बहुत ज्यादा असर किया है? जैसे कि बंगाल में तो आप देख रही हैं कि कब से ये सब चल रहा है, करेक्ट, लड़कियों को करेक्ट। मार देना, आग लगा देना, जो कार्यकर्ता है जो सही कार्य कर रहे हैं उनको मारना, उनके परिवार के साथ बदतमीजी, ये तो हम देखते आ रहे हैं। और पता नहीं क्यों तब भी हमारा खून नहीं खौलता है। लेकिन बांग्लादेश की जो हालत हुई, आई गेस कि ये लोगों की रूह कांपने वाली हालत हुई। और जब इस पे बाबा योगीनाथ जी ने ये बात बोली कि बटेंगे तो कटेंगे, तो लोगों के दिमाग में ये बात बैठी कि हाँ, बैठी। ये बात सत्य है, अगर हम बटेंगे तो हम सच में कटेंगे, और हम कट रहे हैं। और ये बात बिल्कुल। कहीं से भी गलत नहीं है कि हम कट रहे हैं। कभी हमारी एक्सेप्ट बेटियां करने में। कट रही हैं, हाँ, कभी हमारी बेटियां कट रही हैं लव जिहाद के नाम पे, कभी हमारे भाई काट दिए जाते हैं, अगर वो हम अपनी आराध्य के लिए या अपने जिनको हम वर्शिप करते हैं, अगर हम उनके लिए आवाज उठाते हैं तो उनको काट दिया जाता है। और ये मतलब बहुत आम बात हो गई है। पर हम लोग, पता नहीं अभी भी हिंदू किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, किस चीज का डर है। जब आप आए दिन मार दिए जा रहे हो, जो मेरा माइंडसेट है, पर्सनल मैं आपको वे में बता रही हूँ, जो मेरा माइंडसेट है कि जब आए दिन कुछ ना कुछ, अच्छा आप कब तक चुप रह सकते हो, जब तक वो चीज आपके दरवाजे पे नहीं होगी तब तक। और कब तक करेक्ट, नहीं होगी, आ करेक्ट। गया ना चीज, कब कितनी क्लोज क्लोज, हमारी कितनी क्लोज है। मतलब अगर हम सोचे लखनऊ से बहराइच की, और लखनऊ के अंदर मरी माता मंदिर में ड्रिलर से माता की मूर्ति काट दी गई, पर हम चुप बैठे रहे। मतलब बस हम चुप इसलिए हैं कि हमारे घर तक बात ना आए। पर ये चीज बहुत दिन तक शांति में अगर हम जिए कि हम शांत रहते हैं और कोई बात नहीं, हम सेफ रहते हैं, हम सेफ नहीं हैं। चाहे आप अपने घर के अंदर बैठिए, घर के 4 कमरे में ताले लगा के बैठ जाइए, वो आपके घर को जला देंगे। जी हाँ, क्या लगता नहीं है कि हमको हिंदुस्तान को, मतलब मैं पॉलिटिकली थोड़ा सा एक मेरा जो अपना सोचना है कि जो कंडीशन इस समय हो रही है, तो हमको भी इजराइल बन जाना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना तो देश अपने लोगों को। हम्म। मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इजराइल बनने में कोई गलत बात नहीं है। अगर हम सेम है। खुद को नहीं बच अगर हम खुद को नहीं बचा सकते तो व्यर्थ है अपने आप को सनातनी कहना, अपने आप को हिंदू कहना, और अपने आप को एक नागरिक कहना। हम लोगों को वो कमजोर मुझे लगता है कि हमारे अपने जो लोग हैं उन लोगों ने भी किया है कि बहुत हिंदू है, सॉफ्ट हो जाओ। हमारे को बस ये बताया गया कि हमारे एक हाथ में शास्त्र है, मगर शस्त्र भी है, इसके बारे में हमको नहीं बताया गया। और मुझे लगता है कि शायद अवेयरनेस अब आ रही है धीरे धीरे। जी, जैसे तुम बहुत यंग जनरेशन के साथ में भी काम करती हो, तुम्हारे एज ग्रुप के भी अपने लोग हैं जो बहुत इस समय एक्टिव हो गए हैं।
उनको जी जब देखती हो कि वो भी सनातनी होकर के टीका लगाने लगे हैं, कलावा पहनने लगे हैं, तो उनसे जब मिलती हूँ तो तुमको उनका फीडबैक क्या मिलता है? क्योंकि वो एक दीदी, वो जनरेशन है जो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जब मैं इवन मेरी एज अराउंड 27-28 है, और जब मैं अपने से भी छोटों को मिलती हूँ, और जब वो हुँ, अच्छे से कलावा पहन के टीका लगा के आते हैं, लाइक मेरे भाई बहन हैं और उनके फ्रेंड्स भी, इवन मेरे हुँ, जो भाई बहन हैं उनके फ्रेंड्स ने उनको देख के कलावा लावा पहनना शुरू किया। और मतलब मैंने पूछा कि अरे मतलब तुम तो मानते नहीं थे, तो बोले कि नहीं दीदी, बात तो है, बात तो है। हम गए थे, बालाजी गए थे, जहां भी जिसकी श्रद्धा है वहां से लोग मोटिवेट तो हो रहे हैं, और अवेयरनेस है अब बच्चों में। जैसा कि हमने डिस्कशन किया था, ये हमने पर्सनल मीट पे बात की थी, कल लखनऊ विश्वविद्यालय में बांग्लादेश के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये कि हम अवेयर हो रहे हैं, हो रहे और हैं। हमारी अवेयरनेस में बहुत बड़ा रोल बाबा योगी आदित्यनाथ प्ले कर रहे हैं, ये कोई बात माने या ना माने। सही बात। क्योंकि मोदी जी का तो रोल है ही है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक रोल मॉडल, एक मेंटर बन के बाबा योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, वो मैं तो उनके मतलब लिटरली मैं तो उनकी पूजा करती हूँ कि आपने जो किया है वो काबिले तारीफ। और मतलब जो हमारे जैसे यंगस्टर्स को, और ना कि यंगस्टर्स को बल्कि सभी सनातनियों का खून खौलाने वाली बात वो कोई कर सकता है तो वो बाबा योगी आदित्यनाथ है, और हमें उनकी जरूरत है। और अब मैं तो कहूंगी कि मैं ये नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए मैं उनके लिए इतना सब बोल रही हूँ, बल्कि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि मतलब मैं चाह के भी उनकी तारीफ करने से रुक नहीं पाती। पता है जिया, जैसे आज मैं और तुम इतने ओपन होकर के बात कर रहे हैं अबाउट आवर रिलीजन ऑल्सो एंड देयर रिलीजन ऑल्सो, और एक वो डर अब नहीं लगता है, क्योंकि हमको लगता है कि बाबा योगी आदित्यनाथ हमारे साथ में है और वी आर वेरी सेफ इन उत्तर प्रदेश। वी आर वेरी सेफ, वी आर वेरी सेफ। वेरी हम सेफ। उत्तर प्रदेश में मतलब, और हम तो लखनऊ में रहते हैं, तो हम्म। मैं तो पता नहीं, मतलब मुझे तो एक अलग सी सेफ्टी फील होती है कि मेरे साथ तो कुछ नहीं होने वाला, बोल लो जिसको किसी के जो साथ बोलना कुछ है। नहीं, हाँ, किसी के साथ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एवरीथिंग इज अंडर अंडर कंट्रोल यहाँ पे। जी हाँ, कई बार ये बातें होती हैं, थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में जाके बात कर रही हूँ, कई बार ये बातें होती हैं कि इकोनॉमिकली हमको अगर किसी की हम कमर तोड़ देते हैं तो वो देश हो, जैसे हम पाकिस्तान की हम बात करते हैं, और अगर यही चीज हम बांग्लादेश के साथ भी करें, इकोनॉमिकली अगर हम कमर तोड़ देते हैं तो वो देश या वो रिलीजन अपने आप ही जो है वो ठंडा पड़ जाता है। मैं बिल्कुल। जो करती हूँ, जो मैंने शुरू किया है करने के लिए यहाँ पे, कि रोहिंग्याज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ। तो एग्जैक्टली। रोहिंग्याज, हाँ, रोहिंग्याज के बारे में कभी लोगों को अवेयर कराया है तुमने? दी, मैंने ट्राई किया था। मैं इसमें गई थी, हमारा बाल विकास में गई थी, क्योंकि जो इनके बच्चे होते हैं ये हम्म। छोटे छोटे अपने बच्चों का यूज करते हैं। मतलब आप तो देखती होंगी चिन्हट बाजार, और हाँ। आप किसी भी एक्सटेंशन पे चले जाइए, ये अपने बच्चों को हम्म। वहां पे भेज रहे हैं, चीजें करवा रहे हैं। एंड दे आर सो मच इनटू कि हम कुछ मतलब इतनी ज्यादा इन्होंने अपनी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ा ली है, जिस वजह से हम्म। मैं बाल विकास गई थी और मेरी बात भी हुई थी। और मतलब वो लोग भी कुछ इस पे एक्शन लेने वाले थे, बट कुछ पर्सनल रीजन के बारे में बाद में मैं अपडेट नहीं ले पाई। बट हाँ, मुझे इस पे भी वर्क करना है। करना जी, जैसे मैं पता है क्या करती हूँ कि मेरे यहाँ पे कचरे वाली आती थी, शी वॉज रोहिंग्या। तो जब तक मैं अवेयर नहीं थी, वो मेरे बहुत रेगुलर होती थी, मेरे यहाँ पे आती थी, कचरा लेके जाती थी, बट जैसे जैसे उनके बारे में पता लगा और जैसे योगी आदित्यनाथ ने
एक जिसे कहते हैं एक आग चिंगारी एक लगाई, मैंने उसको निकाल दिया। ये मेरा वो फर्स्ट स्टेप था अपने देश की तरफ, अपने देश के लिए और उनको कमजोर करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिकली मेरे घर से जो 500 रुपए जाते थे वो उस पर मैंने एक बट्टा लगा दिया। बिल्कुल। सेकंड मैंने हाँ सेकंड में क्या करती हूँ कि मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है यूपीआई का। अगर मुझे डाउट होता है कहीं पर भी तो मैं सबसे पहले अपना स्कैनर निकाल कर, अपना मोबाइल निकाल के, उनका मैं स्कैनर है पहले वो मैं स्कैन करती हूँ। दुकान पे नाम कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, लेकिन स्कैनर पे जब वो आते हैं यूपीआई के तो उस पर क्लियर हो जाता है कि वो कौन होते। बुरा लगे लगने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस दुकान से चली जाती हूँ, चाहे मैं दूसरी जगह पे जाकर अपने हिंदू भाई से मैं अगर सामान लेती हूँ, चाहे मैं उसमें 10 रुपए ज्यादा देकर के सामान लेती हूँ। तो बिल्कुल, नहीं और लगता ये कि हम चीज लोग को सही छोटा है। छोटा जब हमारे साथ ये हो रहा था तो क्या उन्हें बुरा नहीं लग रहा था? पाकिस्तान जब पाकिस्तान बना तो हमारी आई गेस 24% के ऊपर, 20 या 24% के ऊपर हिंदूज थे वहां पे। अब 1% भी नहीं है। वो कैसे हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उन्होंने भी सेम गेम खेला था हमारे साथ। तो आज जो अगर हम बांग्लादेश उनके में इस साथ समय हो रहा रिपीट, है, क्योंकि जो आज अगर, बांग्लादेश में जो हो रहा है जिया, जी जी, तो अगर बांग्लादेश में आज जो हो रहा है वो तो हिंदू, सॉरी एक सेकेंड, मतलब वहां पे तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वो तो ये कि उनको हिंदू विहीन बांग्लादेश करना है। देयर हैज टू जी, बी नो हिंदू इन बांग्लादेश। हमारे देश में तो हम इस तरीके से नहीं कर रहे हैं ना। वही चीज है दी कि अगर हम उनपे गेम प्ले जो वो हमारे साथ कर रहे हैं, अगर हम वापस में उनके साथ वो गेम खेल दें, तो हमारे ही देश के लोगों को क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? मेरा तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारे देश के लीडर्स हैं, अदर लीडर्स, अदर पार्टीज, सबसे पहले वही प्रोटेस्ट में उतरते हैं कि ये ऐसा करे। मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट, मतलब लोगों को ऐसा लगेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं, बट इसलिए सपोर्टर्स हैं क्योंकि वो हमारे माइंडसेट पे काम कर रही है। बट करेक्ट। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये पार्टीज ऐसी क्यों हैं? हमारी ममता दीदी, ये पार्टीज ऐसी क्यों हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी एक कोई स्ट्रॉन्ग कदम उठाती है तो उसको सपोर्ट कर। ठीक है, आप ऑपोजिशन में हैं, आप ऑपोजिशन में रहिए, पर ऑपोजिशन में तब तक रहिए जब तक वो आपकी इनर, मतलब एक पॉलिटिक्स की भी लड़ाई देश भी को का एक, नुकसान न, जी, हाँ। उसका भी एक दायरा सेट करिए ना, जो आपके हम्म। देश को मतलब आपके देश को नुकसान कर रहा है, आपके देश के लिए अनहित में काम कर रहा है, आप उसके बैठ के प्रोटेस्ट करते हो। आपको मतलब शर्म नहीं आ रही कि आप कुछ भी कर रहे हैं जस्ट बिकॉज सेक ऑफ आपको एक कुर्सी चाहिए? एब्सोल्युटली सही बात है जिया, क्योंकि एक जो ना सेक्युलरिज्म होने का एक जो तमगा ये लोग लेकर घूमते हैं ना, हम सेक्युलर, मतलब हम जैसे सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने एक बात बोली थी कि हम हिंदुस्तान में हम ढाई फ्रंट पे लड़ रहे हैं। दुश्मन हमारे बाहर है उनको हम पहचानते हैं, लेकिन दुश्मन जो हमारी कंट्री में विद इन है उनको हम कैसे पहचानेंगे। तो ये वो वाले दुश्मन है हमारे जो सेक्युलरिज्म के नाम पे देश को खत्म होता है हो जाए, क्योंकि इन लोगों ने इतना पैसा कमाया है जिया कि ये लोग कल को अगर गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, अगर कुछ, हालांकि महादेव का बहुत आशीर्वाद है हमारे भारतवर्ष पर, कोई बात अगर होती है ना तो इन लोगों की इतनी प्रॉपर्टीज इंडिया के बाहर है कि ये लोग सबको मरने के लिए छोड़ करके चले जाएंगे। आराम से। ये बात, हाँ ये बात हमें उस हिंदू को जगा करके बतानी है कि जिनको तुम फॉलो करते हो उनका मोडस ऑपरेंडाई क्या है, क्योंकि वो तो चले जाएंगे, अच्छा, झेलेंगे हम पीछे बैठ के। अच्छा, मैं ये जो हमारे देश में हमारे मुस्लिम भाई बहन रह रहे हैं, जिसमें कि मैं मानती हूँ कि कुछ सारे बर्बाद नहीं होंगे, तो नहीं। और हमारे देश में जो कि अब जो वो मुस्लिम वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं अदर पार्टीज, तो मैं एक बात उस पर भी करूंगी, क्या उनको भी ये बात समझ में नहीं आती कि पहली बात तो आपके ऑलरेडी इतने देश हैं, आप अगर हमारा सम्मान करते हो, भारतवर्ष का सम्मान करते हो,
हिंदुस्तान हिंदू के नाम पे ही है, ठीक है? तो आप उस चीज को पहली बात तो हटाना क्यों चाहते हो? आपके पास ऑलरेडी बहुत कंट्रीज है, बहुत ज्यादा कंट्रीज हैं। तो एक हिंदू राष्ट्र अगर हमारा है तो, और मतलब जो मैंने एजुकेटेड और अच्छे मुस्लिम देखे उन्हें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सरफिरे मुसलमान हैं, मतलब मैं तो सीधे ये बोलूंगी सरफिरे मुसलमान हैं, उनको इतना ब्रेन वॉश्ड, वो क्या किसी को ब्रेन वॉश करेंगे? मुझे तो पहले तो ये नहीं समझ में आता, वो खुद इतने ब्रेन वॉश्ड हैं कि उनको बचपन से सिर्फ यही समझाया है कि, बल्कि जो उनको ये चीज समझा रहे हैं, उनके बच्चे बाहर आराम से अब्रॉड में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं अपनी जिंदगी, और यहाँ पे उनको ये बताया जा रहा है इनको पत्थर मारो, इनका गला काट दो, तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। क्यों वो अपने बच्चों को नहीं सिखाते वो ये बातें? अपने बच्चों को क्यों यहाँ से बाहर भेज दिया? अपने बच्चों को क्यों जो है सारी अच्छी फैसिलिटीज एजुकेशन दे रहे हैं? यहाँ के बच्चों को क्यों मदरसे की पढ़ाई करवा रहे हो आप? बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है कि आपके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, आपके बच्चे फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, उनको 72 हुरों का लालच नहीं है, लेकिन जो मदरसे में जाते हैं उनको 72 हुरों का लालच दिया जाता है कि भाई तुम मरोगे तो तुमको 72। किसने देखा है? हु हैज सीन? और इतना ही अगर सुख है तो आप खुद क्यों नहीं चले जाते हैं? आप दूसरों को, बच्चों को क्यों बर्बाद करते? लास्ट में एक चीज मैं बोलना चाहूंगी जिया कि ये जो पार्टीज हैं जो प्रो मुस्लिम बात करती हैं, जिनको मुस्लिम्स को सिर्फ एज अ वोट बैंक वो लोग अपना यूज करते हैं, उनको ये पूछना चाहिए उन नेताओं से जाकर के कि हमारे जो बच्चे हैं या हमारे लिए आपने क्या किया, हमारे अपग्रेड, हमको अपग्रेड करने के लिए आपने क्या काम किया? आज वो अभी एग्जैक्टली। भी पंचर बनाते हैं, आज अभी वो सड़क पे, जैसे मेरे कचरे वाली जो आती थी, वो भी मतलब इन्हीं का वोट बैंक थी। आपने उनको आगे बढ़ाने के लिए तो कुछ किया नहीं है, और ये बात भी इनको समझनी बहुत जरूरी है। मैं वही बात कहती हूँ कि ये खुद इतने ब्रेन वॉश्ड हैं कि एक तो इनको बस यही सिखाया जा रहा है बचपन से कि ब्रेन वॉश करो, लोगों को मारो, ये करो वो करो। अरे पर आप में खुद में इतनी बुद्धि नहीं है। मैं तो हिंदू सनातन को इतना फॉलो करती हूँ, बट फिर भी मेरे दिमाग में इनके जब छोटे छोटे, जब मैं मलिन बस्तियों में जाती हूँ और इनके छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ कैसी कैसी एक्टिविटीज करते हुए, मुझे इतना दुख होता है तब भी कि बच्चे हैं। क्या कर रहे हो आप? खिलवाड़ कर रहे हो अपनी ही नस्ल के साथ, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि आपको जस्ट बिकॉज किसी ने ये बताया है कि हम काफिर हैं, हमें मार के आपको हूरें मिलने वाली हैं। और हमारी अदर पार्टीज जस्ट कि आपका वोट बैंक बन स्ट्रांग होता है, चीजें होती हैं तो आप उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हो। बिल्कुल जी हाँ, बहुत अच्छी बातें आपके साथ में मेरी आज हुई हैं, और हम लोग ने शुरू किया था योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे, और नरेंद्र मोदी जी के उसे एक है तो सेफ है, मगर ये इतना वास्ट टॉपिक है, और अगर इस पे हम लोग बात करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि बहुत लंबी बातें भी हमारी हो सकती हैं, क्योंकि जी हमारी कंट्री बिल्कुल। इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, और हमको अगर एक सच में अगर हम एक नहीं हुए तो हमको कटने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और बिल्कुल मेरे हमारे को घर तो में चीजें आ चुकी हैं, ये चीज हमें अवेयर बिल्कुल, होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और मीन्स एक होकर के हम एक्शन भी लेना। अब मतलब अब वो वक्त नहीं है कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, होगा देखा जाएगा वाला सीन नहीं रहा। अब हमें समझना पड़ेगा कि हम बहुत क्लोज हैं बांग्लादेश के। बिल्कुल, हम हम ये नहीं है कि मतलब बांग्लादेश में हो रहा है तो होने दो, कोई बात नहीं। वो हिंदुस्तान में कब एंटर हो जाएगा, कब हमारे ऊपर चीजें होने लगेंगी, हम समझ नहीं पाएंगे। एक चीज और मैं उसके बताऊं लिए जिया, जी दी। इनका एंटर करने का रास्ता कितना इजी है। इस समय बांग्लादेश ने जो पाकिस्तानी है उनका कोई शिप आना, या वहां के कुछ सिटीजन है, उनको क्लियरेंस से जो है, आइडेंटिटी क्लियरेंस से उसको जो है बाहर निकाल दिया गया है। दैट मीन्स कि कोई भी एंटर कर सकता है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बाद में इंडिया में एंटर करना थ्रू वेस्ट बंगाल कितना इजी है। ये बहुत एक इजी है। और बहुत वेस्ट बड़ा गेम बंगाल है। को भाई, सॉरी टू से, आई डोंट वांट टू नेम दैट लीडर, पर आपको भी पता है वेस्ट बंगाल
क्या करना चाह रहा है, सबको पता है वेस्ट बीबी जो बंगाल क्या कर रहा है, है। हाँ बीबी जो है वो वेस्ट बंगाल को काट करके अलग जो है ले जाना चाहती है। लेकिन हमें ट्रस्ट है अपने मोदी जी पर, हमें ट्रस्ट है अपनी आर्मी पर, हमें ट्रस्ट है अपने योगी आदित्यनाथ जी पर, हमें ट्रस्ट है हेमंत विश्व शर्मा पर, हमको ट्रस्ट है, हमको राम मोहन जी के ऊपर ट्रस्ट है, हमको देवेंद्र फडणवीस के ऊपर ट्रस्ट है, हमको बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, हमको अपनी पार्टी पे ट्रस्ट है, हमको अपने लीडर पे ट्रस्ट है कि हम बिल्कुल। सेफ है। और बस वो हमसे इतना चाहते हैं कि हम एक होकर के, हम बटे नहीं, हम अगर मैं बटेंगे बस नहीं तो हम सेफ रहेंगे। मैं बस आपके चैनल के थ्रू सबसे, अपने समस्त सनातन परिवार से, जो भी ये वीडियो देख रहा है, उससे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि दिमाग खोल के थोड़ा सा, ठीक है मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, आप भी पढ़े लिखे हो, बट पढ़ाई का जो गुरूर है उसको थोड़ा सा नीचे करके थोड़ा सा समझना जरूरी है कि सेक्युलरिज्म इज ओके, बट जो हमारे साथ हो सकता है आप थोड़ा उस पे ध्यान दें, वरना चीजें आपके घर तक कब पहुंच जाएंगी आप समझ नहीं पाओगे। और जरूरी है कि जो इस समय आपके लीडर्स हैं आप उनका साथ दें। जब आप उनका साथ देंगे आप सेफ रहेंगे। ये तो मैं रिटर्न में मैं दे सकती हूँ। मैं भी दे सकती हूँ। वही मैंने बोला ना कि उनको, उनकी कोई डिमांड नहीं है हमसे, उनकी सिर्फ एक छोटी सी डिमांड है कि हम लोग बटे नहीं, क्योंकि वो हमको कटने से बचाने के लिए पूरी जिंदगी उन लोगों ने स्वाहा कर दी है अपनी। तो इसी के साथ में जिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फियरलेस तो आप हैं, और बात करते करते हम लोग ने पहले ये था कि शायद थोड़ा सा सेंसर करके बातें करेंगे, मगर नहीं हो सकती है बातें, क्योंकि अब हम लोग जग गए हैं। और जब तक हम बिल्कुल। नाम लेकर के क्लियर होकर के अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी नहीं। थैंक यू सो मच जिया। बिल्कुल। और बहुत आगे भी बहुत हम लोग धन्यवाद बात दीदी। करते रहेंगे। थैंक यू बिल्कुल सो मच बिल्कुल। आने के लिए, और आगे भी हम लोग इसी तरीके से आते रहेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज एक बहुत फियरलेस लेडी, जिसको मैं टाइग्रेस भी बोलती हूँ, जो शेरनी है, जिसको मैं पर्सनली जानती हूँ, वो आज मेरे साथ में यहाँ पे आई थी। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद जय ममता दीदी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की जय।